नमस्कार मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। मैं रमेश पटेल इस्माइल आज आपके लिए लाया हूँ एक शानदार वीडियो कवियों का जीवन परिचय। प्यारे बच्चों, एग्जाम में 3 कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय और उनकी एक रचना का नाम लिखने को आएगा। तो मैंने 6 कवियों का जीवन परिचय बिल्कुल संक्षिप्त और सारगर्भित शब्दों में लिखा है। यदि आप इसको अच्छे से देखेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे तो आप बहुत अच्छे से लिखेंगे और आपको पूरे 5 अंकों में से पूरे 5 अंक आपको मिल जाएंगे। तो प्यारे बच्चों, आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो है जीवन परिचय है कवि सूरदास जी का। तो सूरदास जी का आप जो है जीवन परिचय पढ़ भी चुके होंगे। हम एक बार जो है आपको यहाँ पर बताएंगे, आप अच्छे से इसको लिख लेंगे और याद कर लेंगे। तो आइए बच्चों देखते हैं। हिंदी साहित्य के जगमगाते हुए सूर्य सूरदास जी का जन्म सन 1478 ईस्वी के लगभग आगरा मथुरा सड़क पर स्थित रूनकता नामक ग्राम में हुआ था, किंतु खोजों के आधार पर कुछ विद्वान इनका जन्म स्थान दिल्ली के निकट सीही ग्राम को मानते हैं। सूरदास बचपन से ही गीत में निपुण थे। निपुण का मतलब होता है प्यारे बच्चों अनुभवी थे, यानी कि उनको जो है गीत संगीत में बहुत प्यार था, जो है बहुत अच्छा जो है गीत वगैरह गाते थे। आगरा मथुरा के बीच गऊ घाट पर रहकर भजन कीर्तन करते थे। इनके गुरु का नाम वल्लभाचार्य था। उन्हीं की प्रेरणा प्राप्त करके इन्होंने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ सूर सागर की रचना की। सूरदास के जन्मांध होने के संबंध में विद्वानों में परस्पर मतभेद है। कुछ विद्वानों का मत है कि सूरदास जन्म से अंधे थे, किंतु कुछ विद्वानों का मत है कि किसी स्त्री के रूप सौंदर्य पर सूरदास जी मोहित हो गए थे। बाद में जब उन्हें ज्ञान हुआ तो पश्चाताप में उन्होंने अपनी आंखें फोड़ ली। सन 1583 के लगभग इनका पारसौली नामक ग्राम में स्वर्गवास हो गया। इनकी 3 जो है प्रमुख रचनाएं देखने को मिलती हैं। वो प्रमुख कृतियां हैं सूरसागर, सूर सारावली और साहित्य लहरी। तो प्यारे बच्चों, ये था जीवन परिचय कवि सूरदास जी का। एक बार पुनः देख लें इसको, जो है आप वीडियो को रोक करके आप अच्छे से जो है लिख लिया करें। तो आइए अब जीवन परिचय है गोस्वामी तुलसीदास जी का। तो गोस्वामी तुलसीदास जी का जीवन परिचय। तो गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म सन 1532 ईस्वी में बांदा जिले के राजापुर ग्राम में हुआ था। कुछ विद्वान इनका जन्म एटा जिले के सोरो ग्राम में मानते हैं। तुलसीदास के पिताजी का नाम आत्माराम दुबे तथा माता का नाम हुलसी था, जिन्होंने अभुक्त मूल नक्षत्र में उत्पन्न होने के कारण इन्हें त्याग दिया था। तुलसीदास के गुरुजी का नाम जो था प्यारे बच्चों नर हरिदास था, जिनसे इन्होंने शास्त्रों का अध्ययन किया। तुलसीदास का विवाह रत्नावली से हुआ, जो कि अत्यंत रूपवती थी, जिसके कारण इन्हें रत्नावली से अत्यधिक प्रेम था। एक बार पत्नी द्वारा बिना कहे मायके चले जाने पर अर्धरात्रि में आंधी तूफान का सामना करते हुए ये अपनी ससुराल जा पहुँचे। इस पर इनकी पत्नी ने जमकर भर्त्सना की। भर्त्सना मतलब होता है प्यारे बच्चों इनकी जो है एक तरह से बेइज्जती की, अपमानित की, और क्या कहीं कि अस्थि चर्ममय देह मम तामे ऐसी प्रीति तैसी जो श्री राम मह होति न तो भवभीति। मतलब इस तरह का कटाक्ष जब जो है रत्नावली बोली तो उनको क्या हुआ, वैराग्य उत्पन्न हो गया तुलसीदास जी को। तो अपनी पत्नी की फटकार से तुलसी को वैराग्य हो गया। वैराग्य का अर्थ था कि इनसे जो प्रेम था अब पूरी तरह से जो है वो प्रेम खत्म हो गया। अनेक तीर्थों का भ्रमण करते हुए राम के पवित्र
चरित्र का गायन करने लगे। काशी की अस्सी घाट पर इन्होंने सन 1623 ईस्वी में अंतिम सांस ली। इनकी प्रमुख कृतियां, प्यारे बच्चों, इनकी बहुत सारी कृतियां हैं, लेकिन इनकी कुछ प्रमुख कृतियां हैं जैसे रामचरितमानस, रामलला नहछु, गीतावली, दोहावली, कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका, जानकी मंगल, पार्वती मंगल आदि। तो प्यारे बच्चों, ये था तुलसीदास जी का जीवन परिचय। आइए अब हम जो है देखते हैं जीवन परिचय सुमित्रानंदन पंत जी का। तो जीवन परिचय सुमित्रानंदन पंत के बारे में हम जानेंगे। प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रानंदन पंत का जन्म सन 1900 ईस्वी में अल्मोड़ा जिले के कौसानी ग्राम में हुआ था। इनके पिताजी का नाम पंडित गंगादत्त पंत और माता का नाम सरस्वती देवी था। जन्म के 6 घंटे बाद इनकी माता का निधन हो गया था, जिसकी वजह से इनका लालन पालन प्रकृति की गोद में हुआ। इनकी प्रारंभिक शिक्षा गांव से हुई। उसके बाद हाई स्कूल की परीक्षा वाराणसी से पास करके प्रयाग के म्योर सेंट्रल कॉलेज में प्रविष्ट हुए, यानी वहां पर इन्होंने एडमिशन लिया। किंतु 1921 ईस्वी में असहयोग आंदोलन प्रारंभ होने पर कॉलेज छोड़कर साहित्य साधना में प्रवृत्त हुए। सन 1950 ईस्वी में पंत जी ऑल इंडिया रेडियो के परामर्शदाता के रूप में नियुक्त हुए। भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया। इनकी प्रमुख कृति चिदम्बरा पर भारतीय ज्ञानपीठ का 1 लाख रुपए का पुरस्कार प्रदान किया गया। सन 1977 ईस्वी में पंत जी का निधन हो गया। प्यारे बच्चों, इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं जैसे वीणा, पल्लव, ग्रंथि, युगांत, युगवाड़ी, ग्राम्या, कला और बूढ़ा चांद आदि। तो ये थी जो है सुमित्रानंदन पंत जी का जीवन परिचय। अब हमारे पास एक महत्वपूर्ण और जीवन परिचय है महादेवी वर्मा का। तो प्यारे बच्चों, अब ये जो है जीवन परिचय है महादेवी वर्मा का। तो आधुनिक युग की मीरा नाम से प्रसिद्ध महादेवी वर्मा का जन्म सन 1907 ईस्वी में फर्रुखाबाद में हुआ था। इनके पिता का नाम गोविंद सहाय और माता का नाम हेमरानी देवी था। महादेवी वर्मा बचपन से ही कुशाग्र बुद्धि की थी। कुशाग्र बुद्धि माने बहुत तेज थी। इन्होंने छोटी सी उम्र से ही काव्य रचनाएं लिखना शुरू कर दी थीं। प्रयाग विश्वविद्यालय से संस्कृत में एमए करने के बाद ये प्रयाग महिला विद्यापीठ में प्राचार्या हो गईं। 9 वर्ष की छोटी उम्र में ही इनका विवाह रूपनारायण वर्मा के साथ हो गया, किंतु इन्हीं दिनों इनकी माता का स्वर्गवास हो गया। इनके पति डॉक्टर थे, परंतु दाम्पत्य जीवन में इनकी रुचि नहीं थी। इन्होंने नारी स्वातंत्र्य यानी नारी की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया और अपने अधिकारों की रक्षा के लिए नारियों का शिक्षित होना आवश्यक बताया। ये उत्तर प्रदेश विधान परिषद के मनोनीत सदस्य रहीं। भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण अलंकार से सम्मानित किया। ये प्रयाग महिला विद्यापीठ की उपकुलपति भी रहीं। सन 1987 ईस्वी में इनका देहावसान हो गया। इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं प्यारे बच्चों, जैसे है निहार, रश्मि, नीरजा, सांध्य गीत, दीपशिखा, सप्तवर्णा, यामा और हिमालय। तो आप जो है बढ़िया से आप चाहे स्क्रीनशॉट ले लिया करिए, चाहे वीडियो को रोक करके जो है लिख लिया करिए। प्यारे बच्चों, आइए जो है एक और जीवन परिचय हम देखते हैं। ये है जीवन परिचय राम नरेश त्रिपाठी जी का। बहुत छोटा जीवन परिचय मैंने लिखा है और आप लिखोगे तो पूरे 5 अंक आपको जरूर मिलेंगे। तो इनका बहुत छोटा सा जीवन परिचय है। तो राम नरेश त्रिपाठी का जन्म सन 1889 ईस्वी में जिला जौनपुर यानी उत्तर प्रदेश के अंतर्गत कोयरीपुर ग्राम में एक साधारण कृषक परिवार में हुआ था।
प्यारे बच्चों, जितने भी आप देखोगे जो लेखक हैं, कवि हैं, ये सब बहुत नॉर्मल परिवार में जन्म लिए हैं, लेकिन इन्होंने अपनी जो है कला से पूरे संसार में अपना नाम कमाया है। तो घर के धार्मिक वातावरण तथा पिता की परमेश्वर भक्ति का पूरा प्रभाव बालक राम नरेश पर प्रारंभ से ही पड़ा। इन्होंने केवल 9वीं तक ही पढ़ाई की। सोचो जरा, केवल 9 तक इन्होंने पढ़ा है, लेकिन फिर भी इनकी रचनाएं आज हम सब पढ़ रहे हैं। बाद में इन्होंने स्वाध्याय यानी स्वयं से हिंदी, अंग्रेजी, बांग्ला, संस्कृत, गुजराती का गंभीर अध्ययन किया और साहित्य साधना को ही अपने जीवन का लक्ष्य बनाया। सन 1962 ईस्वी में इनका स्वर्गवास हो गया। इनकी कुछ रचनाएं हैं, जैसे पथिक, मिलन, स्वप्न, मानसी आदि। तो प्यारे बच्चों, बहुत छोटा सा जीवन परिचय था। मुझे आशा है कि ये जीवन परिचय बहुत आसानी से याद हो जाएगा। तो आइए जो है अब मैथिली शरण गुप्त का एक आखिरी जो है जीवन परिचय हम लोग देख लेते हैं। तो प्यारे बच्चों, मैथिली शरण गुप्त आप जानते हो, इनको राष्ट्र कवि के रूप में दर्जा प्राप्त है। तो जीवन परिचय में देखेंगे मैथिली शरण गुप्त का। तो मैथिली शरण गुप्त का जन्म चिरगांव, जिला झांसी में 3 अगस्त सन 1886 ईस्वी में हुआ था। इनका बचपन से ही काव्य रचना की ओर झुकाव था। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की प्रेरणा से इन्होंने हिंदी काव्य की नवीन धारा को पुष्ट कर उसमें अपना विशेष स्थान बना लिया था। इनकी कविता में देशभक्ति एवं राष्ट्र प्रेम की व्यंजना प्रमुख होने के कारण इन्हें हिंदी संसार ने राष्ट्र कवि का सम्मान दिया। राष्ट्रपति ने इन्हें संसद सदस्य मनोनीत किया। भारती का यह साधक 12 दिसंबर सन 1964 ईस्वी में गोलोकवासी हो गया। इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं प्यारे बच्चों, जैसे साकेत इनका महाकाव्य है, जयद्रथ वध, भारत भारती, अनघ, पंचवटी, यशोधरा, द्वापर, सिद्धराज आदि। तो ये जो है हमारे देश के राष्ट्र कवि रहे हैं। प्यारे बच्चों, आज हमने जो है जीवन परिचय 6 कवियों का देखा। पहला जीवन परिचय था हमारा सूरदास जी का, सूरदास के बारे में हमने देखा। उसके बाद जो है जीवन परिचय हमने तुलसीदास का भी बताया। उसके बाद प्यारे बच्चों जीवन परिचय रहा सुमित्रानंदन पंत जी का, जो कि प्रकृति के सुकुमार कवि कहे जाते हैं, और इनकी जो है कुछ रचनाएं जो है बहुत फेमस हैं। और इसी प्रकार महादेवी वर्मा, जो कि आधुनिक युग की मीरा के नाम से जानी जाती हैं, और इनके जो है संस्मरण रेखा चित्र आज भी लोगों के मस्तिष्क पर छाए हुए हैं। और उसके बाद राम नरेश त्रिपाठी, जिनका जो है जीवन परिचय मैंने बहुत छोटा सा लिखा है, बहुत अच्छा है, आप इसको याद कर लीजिएगा। मैथिली शरण गुप्त के बारे में अभी हमने चर्चा ही किया। तो प्यारे बच्चों, मुझे आशा है कि आप सबको ये वीडियो बेहद पसंद आया होगा, और आप जो है वीडियो को रोक रोक करके जो है लिख लिया करें और अच्छे से याद कर लिया करें, ताकि आपके अंक अच्छे आए। 5 नंबर में से ये प्रश्न पूछा जाएगा, और 3 कवि जो है आपको 3 कवियों के नाम दिया रहेगा, उनमें से किसी एक कवि का नाम का जीवन परिचय आपको लिखना होगा। तो प्यारे बच्चों, जो है उसमें एक चीज़ और ध्यान रखना कि मैंने 6 कवियों का जीवन परिचय लिखा है, जबकि आपके सिलेबस में शायद 13 जो है कवियों का नाम लिखा गया है। तो एक कवि का हो सकता है और याद कर लीजिएगा, ताकि आपको कोई समस्या ना आए। हालांकि मैंने महत्वपूर्ण कवियों के जीवन परिचय लिख दिए हैं, और इसी में से आएगा 99%, और बाकी 1% तो प्यारे बच्चों हो सकता है किसी और से आ जाए, लेकिन मुझे आशा है, क्योंकि हमने जितनी बार बच्चों को बताया है इन्हीं में से आया हुआ है। तो प्यारे बच्चों, अब मैंने तो आपको बता दिया, अब आपका भी दायित्व है, आपका भी कर्तव्य है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, और ताकि उनको भी इसका लाभ मिल सके। धन्यवाद।